बद्रीनाथ मंदिर समुद्र तल से 3100 मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा का अंतिम पड़ाव बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु बद्रीनाथ मंदिर दर्शन के लिए पहुंचते हैं। आज हम उत्तराखंड के इस पवित्र बद्रीनाथ के 21 अद्भुत और रहस्यमयी तथ्यों के बारे में जानेंगे। फैक्ट 1। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड 4 धामों में से एक है। ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि बद्रीनाथ मंदिर भारत के प्रसिद्ध 4 धामों में भी एक है। फैक्ट 2। महाभारत के दौरान पांडवों ने यहाँ बद्री वृक्ष देखा था। बद्री वृक्ष का तना गोल, पत्ते चिकने और घनी छाया वाला था। इस वृक्ष के दैविक फलों में मानो शहद की धारा बहती थी। माना जाता है कि इसी वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु ने ध्यान लगाया था। फैक्ट 3। अधिकतर लोगों को लगता है कि बद्रीनाथ में भगवान शिव को पूजा जाता है, जो कि गलत है। बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में श्री विष्णु के साथ नर नारायण की ध्यानावस्था में मूर्ति है। शालिग्राम पत्थर से बनी मूर्ति 1 मीटर ऊंची है। फैक्ट 4। बद्रीनाथ मंदिर में भगवान नारायण को पवित्र प्रसाद के रूप में वन तुलसी माला, कच्चे चने, गोला, मिश्री आदि का भोग लगाया जाता है। फैक्ट 5। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट उत्तराखंड 4 धाम यात्रा के दौरान मात्र 6 महीने तक दर्शन के लिए खुलते हैं। लगभग मई माह में कपाट खुलने के बाद दिवाली के बाद मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं। सर्दियों के दौरान भारी बर्फबारी की वजह से मंदिर दर्शन के लिए बंद रहता है। फैक्ट 6। बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। एक बार भगवान शंकर माता पार्वती के साथ हिमालय की यात्रा कर रहे थे। तभी उन्होंने बद्रीनाथ मार्ग के बीच में एक छोटे बच्चे को रोते हुए देखा। माता पार्वती तरस खाकर रुक गईं और रोते हुए बच्चे को गोद में उठा लिया। वह बालक रोना बंद कर मुस्कुराने लगा और तब बालक भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप में प्रकट हुआ। उसके बाद भगवान विष्णु ने भगवान शिव और माता पार्वती से आग्रह किया, हे प्रभु, ये केदारखंड आपका पवित्र क्षेत्र है, कृपया मुझे भी इस पवित्र क्षेत्र में आश्रय दें। शिव पार्वती की सहमति से यह क्षेत्र वैष्णववाद का सबसे बड़ा तीर्थ बन गया। फैक्ट 7। बद्रीनाथ मंदिर के गर्भगृह के द्वार पहले चांदी के थे, लेकिन 12 अक्टूबर 2005 को मुंबई के हीरा व्यवसायी सेठ मोतीराम विश्नदास लखी द्वारा मंदिर के द्वार को सोने का बनाया गया था। साथ ही लखी परिवार ने बद्रीनाथ धाम में भगवान बद्रीनाथ को स्वर्ण सिंहासन और गर्भगृह स्वर्ण द्वार की पेशकश की। फैक्ट 8। बद्रीनाथ के पुजारियों के बारे में एक दुर्लभ तथ्य यह है कि स्वामी शंकराचार्य की व्यवस्था के अनुसार बद्रीनाथ की पूजा दक्षिण भारत की नंबूद्री जाति के ब्राह्मणों द्वारा की जाती है, जिन्हें रावल कहा जाता है। रावल से पहले बद्रीनाथ में दांडी सन्यासी महंत पूजा करते थे। साल 1776 में अंतिम दांडी महंत रामकृष्ण स्वामी की मृत्यु के बाद उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, जिसके बाद पूजा का अधिकार दांडी सन्यासियों से निकलकर रावल के हाथों में आ गया। फैक्ट 9। बद्रीनाथ मंदिर समिति का गठन फरवरी 1941 में किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष को उस समय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामित किया गया था और सदस्यों को उत्तर प्रदेश विधान परिषद, विधानसभा टिहरी के पूर्व महाराज और जिला पंचायत चमोली द्वारा नामित किया गया था। आज के समय में बद्रीनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को मनोनीत करने का कार्य उत्तराखंड सरकार करती है। बद्रीनाथ मंदिर प्रबंधन का काम अब UCDDMB उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड द्वारा किया जाता है। देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को उत्तराखंड सरकार द्वारा ही बनाया गया है, जो उत्तराखंड में लगभग 50 से अधिक मंदिरों के प्रबंधन का कार्य देखता है। फैक्ट 10। हर साल भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद होने की स्थिति में मंदिर के अंदर हमेशा एक विशाल दीपक दिया जलाया जाता है। कपाट बंद करने पर यह दिया पूरी तरह से तेल से भर दिया जाता है। ये तब तक जलता रहता है जब तक कि कपाट खुल नहीं जाते। फैक्ट 11। बद्रीनाथ मंदिर की संरचना 3 भागों में विभाजित है। सिंह द्वार, मंडप, गर्भगृह। भगवान बद्रीनाथ के देवता मुख्य गर्भगृह में लगभग 3.5 फीट की शालिग्राम चट्टान चतुर्भुज पद्मासन में तपस्या के रूप में विराजमान है। बद्रीनाथ 108 दिव्य देशम में से एक है। दिव्य देशम उन 108 विष्णु मंदिरों में से एक है जिनका उल्लेख अलवट संतों के कार्यों में किया गया है। दिव्य का अर्थ है दिव्य और देशम का अर्थ है निवास स्थान, मंदिर। बद्रीनाथ इन्हीं 108 दिव्य देशमों में से एक है। सभी 108 दिव्य देशम में से 105 भारत में ही स्थित हैं, जबकि एक नेपाल में स्थित है और अंतिम 2 को सांसारिक क्षेत्र से बाहर माना जाता है।
फैक्ट 12। उत्तराखंड में भगवान विष्णु के 5 प्रमुख मंदिर हैं जिन्हें पंचबद्री माना जाता है। उत्तराखंड पंचबद्री, बद्रीनाथ, योगध्यान बद्री, विध बद्री, आदि बद्री, भविष्य बद्री हैं। बद्रीनाथ इन 5 पंचबद्री में सबसे बड़ा विष्णु मंदिर है। ये सभी 5 मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित हैं। फैक्ट 13। 20वीं सदी में जब गढ़वाल को 2 भागों में बांटा गया तो बद्रीनाथ मंदिर ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया था। हालांकि बद्रीनाथ मंदिर की प्रबंधन समिति टिहरी महाराज राजा के अधीन रहती है। फैक्ट 14। बद्रीनाथ मंदिर की उम्र और हिमस्खलन से क्षतिग्रस्त होने के कारण कई प्रमुख जीर्णोद्धार हुए हैं। 17वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजाओं द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार और विस्तार किया गया था। 1803 के महान हिमालयी भूकंप में महत्वपूर्ण क्षति के बाद इसे बड़े पैमाने पर जयपुर के राजा द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था। फैक्ट 15। भगवान राम भी भगवान नारायण, भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए यहाँ बद्रीनाथ बद्रिकाश्रम पहुँचे थे। फैक्ट 16। महाभारत वन पर्व के 134:19/21 में पांडवों के बद्रीनाथ बदरिकाश्रम की यात्रा का उल्लेख है। फैक्ट 17। 16वीं शताब्दी के अंत के दौरान गोस्वामी तुलसीदास भी बद्रिकाश्रम बद्रीनाथ के रास्ते कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए थे। फैक्ट 18। बद्रीनाथ जैसी ठंडी जगह पर गर्म तप्त कुंड होना काफी आश्चर्यजनक है। हालांकि अन्य धामों में भी ऐसे गर्म तप्त कुंड हैं। इन तप्त कुंडों का धार्मिक महत्व के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ भी है। ऐसे कुंड में गंधक की मात्रा काफी होती है जिससे चर्म रोग खत्म हो जाते हैं। कोरोना काल में एहतियातन तौर पर तप्त कुंड की स्रोत को बंद कर दिया गया था। यह इतिहास में शायद पहली बार हुआ जब बद्रीनाथ तप्त कुंड सूखा नजर आया। फैक्ट 19। बद्रीनाथ मंदिर का उल्लेख विभिन्न हिंदू पवित्र पुस्तकों जैसे भागवत पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। बद्रीनाथ मंदिर के आसपास का क्षेत्र जिसे हम बद्रिकाश्रम कहते हैं का उल्लेख पद्म पुराण में एक पवित्र और आध्यात्मिक स्थल के रूप में किया गया है। फैक्ट 20। मार्कंडेय ऋषि की तपस्या और कर्मों का स्थान भी बद्रिकाश्रम बद्रीनाथ था। जिस शिला पर वे बैठते थे वह आज भी मार्कंडेय शिला के नाम से जानी जाती है। फैक्ट 21। बद्रीनाथ शहर में ही वेद व्यास ऋषि की गुफा स्थित है। ये गुफा 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। ये गुफा माना गांव से 200 मीटर ऊपर एक विशाल पत्थर के नीचे बनी है। वेद व्यास जी ने इस गुफा में लंबे समय तक निवास किया और भारत संहिता, महाभारत, श्रीमद्भागवत आदि अष्टदास पुराणों की रचना की। महर्षि वेद व्यास ने इस गुफा में 18 पुराणों की रचना भी की थी।